नमस्कार दोस्तों। 2017 और 2018 ये ऐसे ईयर हैं जिस ईयर में YouTube में व्लॉगिंग चैनल का भयंकर वाला बूम आया था। और सच में जिस किसी ने भी 2017-18 में अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू किया वो आज इस लेवल पर पहुंच चुका है कि सेलिब्रिटी कहना उससे कुछ गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया था और पहले बहुत व्यूज़ भी आते थे लोगों को। कोई भी अगर अपनी व्लॉगिंग डाल दे तो एकदम धड़ल्ले से धड़धड़ा के सब मतलब लोग एकदम परेशान हो जाए कि ये क्या आ गया यूट्यूब में, क्योंकि उस समय के लिए वो एक यूनिक चीज़ थी। तो आए दिन बहुत सारे लड़के जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ हटके करना चाहते थे, बहुत सारी लड़कियां भी, सिर्फ लड़के नहीं, वो यूट्यूब में व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते थे। और मुंबई का निखिल एक यूट्यूबर है जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकलते थे और मोटो व्लॉगिंग करते थे और सोचते थे कि हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही 3 लड़के थे। कहाँ के लड़के थे ये तीनों पटना के रहने वाले थे। पटना के। प्लान बनाते हैं कि हम लोग अपनी बाइक से चलते हैं लद्दाख, मोटो व्लॉगिंग करते हुए। अपना चैनल तो नया नया है, लोग परेशान हो जाएंगे देख के कि बिहार से लद्दाख इतनी दूर कैसे चले गया कोई, मज़ा आएगा बहुत। लेकिन इसी ट्रिप में उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि आप उस घटना की कहानी सुन के काँप उठेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी अब फुल डिटेल में वो जानते हैं। ये जो घटना घटी थी बेसिकली 3 लड़कों के साथ घटी थी। सबसे पहले हमें उनका नाम जान लेना चाहिए। एक का नाम अरुण, जो सचमुच में खुद को कहीं का हीरो से कम नहीं समझता था। प्रज्वल और आदित्य। प्रज्वल और आदित्य थोड़े से नॉर्मल लड़के थे, सीधे लड़के थे, लेकिन अरुण अपने आप को हमेशा से एक हीरो जैसा समझता था। उसने जब वो कॉलेज में था 2016-15 के टाइम पे, उसी टाइम पे वो यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता था और देख देख के वो सोचता था कि एक बार मैं पास हो जाऊँ, एक बार पास आउट कर लूँ कॉलेज, उसके बाद तो मैं खुद यूट्यूब चैनल खोलूँगा। अरुण ऐसे सोचता था और मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा और मेरा भी नाम होगा, पटना के सबसे फेमस यूट्यूबर में से एक मैं खुद बनूँगा। ऐसा सोचता था, ओवर कॉन्फिडेंट में था हमेशा से। और उसका इंस्पिरेशन किससे मिलता था उसको? मुंबई का निखिल से, क्योंकि वो मोटो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा देखता था कि कैसे वो बाइक से हर जगह जा रहा है, कैसे ब्लॉगिंग कर रहा है, सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, इंस्पायर करती थी। तो वो अपने दोस्त प्रज्वल और आदित्य को रोज़ बोलता था कि यार एक बार पास हो जाए, अपन तीनों ना एक ही चैनल में काम करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे, बेस्ट फ्रेंड तो है ही अपन, अपन को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी है, तो एक चैनल खोलेंगे और तीनों मस्त उसी में ब्लॉगिंग करके एकदम वो कर देंगे, बूम कर देंगे, पूरे यूट्यूब में छा जाएंगे। तो ये लोग सोचते थे प्रज्वल और आदित्य की सही बोल रहा है, अरुण इतना कॉन्फिडेंट है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेगा वो, और ये लोग भी उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते 2017 के टाइम पे इनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अरुण को अपने डैड से बात करनी थी। उसके डैड अच्छे खासे पैसे वाले, उनका बिजनेस था कुछ वहाँ पर पटना में ही। तो वो उनसे बात करने जाता है। अरुण बोलता है कि डैड मुझे एक अच्छा वाला स्पोर्ट बाइक चाहिए। तो डैड बोलते हैं कि बेटा अभी अभी पास आउट हुआ है तू, रिजल्ट आने दे, देखता हूँ रिजल्ट कैसा आया, सारी चीज़ें तब तुझे दिला दूंगा, बाइक या कार दिला दूंगा, सब कुछ ठीक से हो गया तो, और जॉब स्टार्ट एक बार कर देगा तो कार भी दिला दूंगा, कार से जाना अपने ऑफिस क्या प्रॉब्लम है, या बिजनेस देखना चाहते बिजनेस भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरुण बोलता है नहीं डैड मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक स्पोर्ट बाइक चाहिए ही चाहिए क्योंकि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। जैसे डैड सुनता है यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, उस टाइम पे पूरे फैमिली वाले, हर घर के लोग सपोर्ट नहीं करते थे यूट्यूबर बनने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब फेमस तो था लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था कि यूट्यूब से भी कोई पैसे कमा सकता है, ऐसा वाला सिस्टम था। तो इसके अरुण के डैड बोलते हैं क्या यूट्यूबर मतलब क्या क्या चीज़ है ये, तो दिखाता है, बोलता है ये देखो यूट्यूब है, यहाँ पे लोग वीडियोस डालते हैं, अलग अलग कंटेंट होता है और कंटेंट के हिसाब से उनको पैसे भी बहुत सारे मिलते हैं, लोग देखो इतने अमीर हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना के। अरुण के डैड बोलते हैं देख बेटा ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती है दूर से ही, नहीं हो पाया कुछ, बाइक का पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें, एक काम कर तो बिज़नेस पे बैठना, अपना बिज़नेस है, तुझे टेंशन क्या है, जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं है, रहन दे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ज़िद्दी बच्चा, इकलौता लड़का अपने घर का, अरुण अपने डैड को मना लेता है और उनसे स्पोर्ट बाइक ले ही लेता है। मना लिया है, उसके पास चमचमाती हुई उस टाइम की ट्रेंडिंग जो बाइक थी वो उसके पास आ गई। अब प्रज्वल आदित्य उसकी बाइक को देख के खुश,
उसके बेस्ट फ्रेंड थे, बोलते हैं कि वाओ यार क्या बाइक है, बहुत मज़ा आएगा यार, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। सही में तू जैसा बोल रहा है मुझे लग रहा है, प्रज्वल बोलता है मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो तू कर लेगा लाइफ में। तो बोलता है अपना अरुण कि यार स्टार्ट करते हैं, तीनों के नाम से कुछ ऐसा टाइप अलग से ढूंढ के एक नाम निकालते हैं और वैसा स्टार्ट करते हैं। ये लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं। उसके बाद अरुण के बाइक से प्रज्वल आदित्य पटना के आसपास जगहों पर जाके, फेमस जगहों पर जाके व्लॉगिंग करना चालू कर देते हैं। बहुत व्लॉगिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करते करते तीनों एक ही बाइक पे घूमते थे, क्योंकि प्रज्वल और आदित्य के पास वैसी स्टाइलिश बाइक नहीं थी जैसी अरुण के पास थी। उनको शर्म आती थी घर से हम पुरानी सी बाइक लेके घूमें। तो ये सारी चीज़ें होते होते एक दिन आदित्य भी अपने घर जाता है, बोल देता है कि डैड मुझे नहीं पता, मुझे भी अच्छी बाइक चाहिए, उतनी महंगी, अरुण इतनी महंगी नहीं भी होगी तो भी मुझे चलेगी, लेकिन मुझे भी अच्छी बाइक चाहिए। बहुत जिद करता आदित्य, तो आदित्य के घर से भी उसको बाइक मिल जाती है। ज्यादातर लड़कों का ऐसा ही होता है, देखा सीखी में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हाँ। इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी चादर होती है। फिर आगे क्या होता है? तो लेकिन जो प्रज्वल था वो अपने घर पे ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकता था, उस थोड़ा समझदार था और उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि अब भी मुझे तुरंत इतनी महंगी बाइक दिला दे। तो प्रज्वल अपने घर पे नहीं बोलता है कि भाई माफ़ करना तुम लोग, अगर तुम चाहते हो तो तुम दोनों अपना चैनल में तुम दोनों ही नाम रखो, मैं तुम लोग के सपोर्ट में कभी कभी आ जाया करूँगा, लेकिन मैं बाइक नहीं खरीद सकता। आदित्य बोलता है भाई तुझे बाइक खरीदने की ज़रूरत क्या है, तुझे जहाँ पर भी घूमना है मेरे बाइक पे मेरे साथ पीछे बैठे घूमेगा तू, इतना क्या टेंशन है भाई, हमारी बाइक मेरी बाइक मतलब तेरी बाइक। आदित्य प्रज्वल को ऐसा समझाता है तो प्रज्वल भी समझ जाता है। ये आसपास की पटना की जगह है, अपने गांव के आसपास की जगह है, सब तो घूम के आ गए ये लोग, गांव भी इनका जो था बिहार में, वहाँ पर भी घूम घाम के आ गए। अब अरुण ऐसी वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, उसके सामने लद्दाख का एक वीडियो आता है कि जो भी मोटो ब्लॉगर होते हैं वो लद्दाख ज़रूर जाते हैं वीडियो बनाने, और वहाँ के जो ब्लॉग्स होते हैं, जो वहाँ का व्यू है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट होती क्योंकि बहुत सुंदर जगह है लद्दाख। तो अरुण अपने प्रज्वल आदित्य से बोलता है कि भाई हम लोग भी चले क्या लद्दाख, अगर अपन पटना से लद्दाख जाते हैं तो अपन अलग लेवल से फेमस हो जाएंगे। अभी तक शायद किसी ने पटना से लद्दाख किया नहीं है ऐसे मोटो व्लॉगिंग, या अपनी बाइक से कोई गया नहीं है। तो बोलता है आदित्य कि हाँ यार मज़ा तो आएगा, बहुत मज़ा आएगा, अपन ना एक काम करते हैं, चलते हैं, अगला ट्रिप दूर का लद्दाख का ही मारते हैं, उसके बाद दूसरी कोई जगह बाद में सोच लेंगे कहीं और जाना होगा। तो ये लोग पूरे यूट्यूब में देख के कौन कैसे पैकिंग करनी होती है, कैसे बैग होना चाहिए, कैसे चीज़ें बाइक में लगनी चाहिए मोटो ब्लॉगर बनने के लिए, वो सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें अपने बाइक में लगवा लेते हैं आदित्य और अपने अरुण। और जो प्रज्वल था वो भी अपनी पैकिंग थोड़ी बहुत कर लेता है, अपना बैग पीछे लटका लेता है, और उसके बाद ये लोग पटना से निकल जाते हैं अपने बाइक से लद्दाख जाने के लिए। लेकिन दूर की ट्रैवलिंग होने वाली थी, काफ़ी ज़्यादा दूर की। ये लोग ट्रैवल करते 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 बहुत जगहों पर रुक रहे हैं, हाईवे पे रुक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई होटल लेके रुक जा रहे हैं। बहुत टाइम तक, कई दिनों तक ऐसे ट्रैवल करते करते, मस्ती करते करते, व्लॉग बनाते बनाते ये लोग फाइनली लद्दाख पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के नज़ारे को देख के शौक हो जाते हैं कि इतना सुंदर धरती पे कुछ दिखाई दे सकता है, मतलब धरती पे स्वर्ग है ये जगह। इतने खुश होते हैं, एक से एक फोटोज़ निकाल रहे हैं, वीडियोज़ निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तभी इन्हें एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारी पानी की बॉटल्स पड़ी हुई थी, बहुत सारी। उस जगह का नाम मैं भूल रही हूँ, कोई तो जगह का नाम था। वो पढ़ते हैं और उसके बारे में सर्च करते हैं उस जगह के बारे में, तो इनको पता चलता है कि यहाँ पर रात के टाइम में या कभी भी कोई गुजरता है तो यहाँ पे एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है और वो पानी मांगती है, प्यासी आत्मा भटकती है, और जो कोई भी पानी नहीं देता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। नहीं तो अभी लोगों ने क्या कर दिए हैं कि यहाँ पर बॉटल्स रखना चालू कर दिए हैं, इसीलिए ये सारी बॉटल्स वहाँ पे रहती हैं। तो फिर जो अपना अरुण था वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंसने लगता है प्रज्वल की ऐसी बात सुन के,
और आदित्य की। ये लोग गूगल करके दिखा रहे थे उसको। तो ऐसी बात बोलता है, क्या पागलपंती यार, इतनी सुंदर जगह पर भी भूतें रहने लगी, क्या भूतों को ठंड नहीं लगती होगी? इतनी बर्फीली पहाड़ी, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, कैसी बात कर रहे हो यार? अपने गांव तक में अपने को भूत नहीं दिखाई दिए, पटना शहर में भूत नहीं दिखाई दिए और लद्दाख में भूत आ जाएंगे? कुछ भी यार, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। मैं नहीं मानता भूत प्रेत कुछ होते हैं। ऐसे ठहाके लगा लगा के अरुण हंसता है और वहाँ पर बिना बॉटल के पानी रखे ये लोग आगे निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक अलग जगह पे पहुँचते, अलग लेक वाले एरिया में, जहाँ पे पानी, सुंदर पहाड़, सारी चीज़ें वहाँ पर थी। बहुत ही सुंदर वातावरण था और ये शाम का टाइम हो रहा था। तो इनको वहाँ पे शाम तो हो ही गया था, 7:30 बजे करीब का टाइम हो गया था। अंधेरा भी अच्छा खासा वहाँ पे होने लगा था। ये लोग वहाँ पर थोड़ा सा, जो प्रज्वल है वो घबराने लगता है, बोलता है कि यार अपन बिल्कुल अलग जगह पे हैं और हमने एक भूतिया जगह भी एक्सपीरियंस किए, सर्च किए उसके बारे में, और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मुझे यहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक अलग सी नेगेटिविटी लग रही है। ऐसा प्रज्वल बोलता है अरुण और आदित्य को। जो अरुण था वापस से ठहाके लगा लगा के जोर जोर से हंसना चालू कर देता है। बोलता है, क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग? भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, क्या क्या वैम्पायर, कैसी कैसी बात कर रहे हो? ये सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है यार। ये तुम लोग पढ़े लिखे होके, ग्रेजुएट होके ऐसी बात करोगे, अच्छा लगता है क्या? अपन इसीलिए बाहर निकले थे क्या बाइक पर, कि भूत प्रेतों की बातें करते रहेंगे, डरते रहेंगे? फट्टू बन के रहना तो घर पे रहते हैं ना, बाहर थोड़ी निकलते। अरुण ऐसा मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए बोलता है प्रज्वल को। प्रज्वल बोलता है, भाई तू देख, वहाँ पर मजाक चल गया, लेकिन तू हर जगह सेम टाइप का मजाक नहीं कर सकता, और ये टाइम भी सही नहीं है। ये शाम का टाइम है, इस टाइम पे लोग दिया बाती करते हैं और ये टाइम बहुत अलग टाइम होता है इस टाइम का। तू ऐसे हर जगह की हर चीज़ की मजाक नहीं उड़ा सकता। अरुण बोलता है, क्या कर लेगा? कोई भी भूत प्रेत होगा भी तो क्या उखाड़ लेगा? मेरा बता, तू बता। एकदम मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, अरुण थोड़ा हीरोगिरी मारता था स्टार्टिंग से ही। बोलता है, कौन क्या उखाड़ लेगा? मैं ना यहाँ पर सुसु भी करूँगा, सीधा बोलता है। मतलब वो अलग वर्ड में बोलता है, मैं सुसु बोल रही हूँ। बोलता है, मैं यहाँ पे ये करूँगा, यहाँ पे करके जो होगा उसके शरीर पे कर दूंगा मैं सुसु। देखता हूँ मेरा कौन क्या उखाड़ लेता है। इतना भी स्टाइल नहीं मारना चाहिए दुनिया में। हाँ, इतना स्टाइल मारते हुए वहाँ पर वो सुसु कर देता है और थूक देता है गंदी तरह से, और बोलता है कि अगर कोई भूत भात है यहाँ पे मेरा कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ के दिखाए। इस तरह से, इतनी गंदी तरह से वहाँ पे बोलता है और बोलता है, चलो यार तुम लोग मूड खराब कर दे, कोई होटल ढूंढते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। अब रुकेंगे, उसके बाद कल वापस अगला ट्रिप देखते हैं। ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि आगे आने वाली हमारी ज़िंदगी किस तरह से बीतने वाली है, हमारे साथ क्या होने वाला है। अरुण, प्रज्वल और आदित्य एक होटल रूम लेते हैं और उसमें ही तीनों सोने चले जाते हैं। आराम से खाना वाना खा लिए थे, बाहर ही उसी होटल में, बाहर साइड ही खाने वाने का सिस्टम था, तो वहाँ पे खा के अंदर होटल रूम में सोने चले गए। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब अचानक से किसी के नाखून खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रज्वल के कान में किसी के नाखून खरोचने की, जो कोई ज़ोर ज़ोर से नाखून ऐसे 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 घस 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 मार रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन उसके कान में हो रही है। कोई दीवार पे नाखून मार तो कैसी इरिटेशन होती है, वैसी इरिटेशन हो रही है। प्रज्वल बोलता है, कौन है यार, सो यार, बहुत थक गए हैं, सो जाओ यार। तो आदित्य भी बोलता है, अरे यार क्या है प्रज्वल, तू तो नहीं कर रहा है यार, सो जा यार, बहुत थक गया हूँ, मैं खुद बाइक चला रहा था। तो प्रज्वल बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। आंख बंद किए प्रज्वल आदित्य बात कर रहे हैं, लेकिन अरुण कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो नाखून घिसने की आवाज़ थी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अचानक से गुस्से में प्रज्वल आदित्य दोनों आँख खोलते हैं, और जैसे ही आँख खोलते हैं अपने सामने का नज़ारा देख के ज़ोर से चीख देते हैं। जो अरुण था वो अजीब सा दीवार में चिपका हुआ है, अच्छा खासा, इतना इतना उठा हुआ है उसका शरीर, पैर उसका ज़मीन से ऊपर है, और ऐसे 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 ज़ोर ज़ोर से नाखून दीवार में मार रहा है। उसके पूरे हाथ से खून निकल रहा है, उसके पूरे नाखून टूट चुके हैं और अजीब सा घुर्रा रहा है बहुत ही बुरी तरह से। प्रज्वल और आदित्य ज़ोर से चीखते और बहुत ज़्यादा घबरा जाते, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ उन्होंने बिना फिल्मों का रियल लाइफ में देखे थे।
ये कोई इंसान ऐसी हरकत कर सकता है। उसको पकड़ के वहाँ से उठाने जाते हैं कि भाई क्या कर रहा है अरुण। अरुण जोर से हाथ मारता है, दोनों फिका कर गिराते हैं, ऐसे नीचे गिर जाते हैं। बहुत ज़ोर से चोट लगता है और इतनी ज़्यादा चिखम चिल्ली सब कुछ होती है। तो जो होटल में बाकी जो स्टाफ थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो उस रिजॉर्ट के, वो लोग दरवाज़ा बजाना चालू कर देते हैं। जो प्रज्वल था दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो 2-4 लोग बाहर खड़े हुए थे। जो प्रज्वल था रोते रोते बोलता है, सर सर देखो देखो हमारे दोस्त अरुण को क्या हो गया, प्लीज़ आप लोग बचा लो, देखो क्या हो गया, वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। जो अरुण था अपना सिर ज़ोर ज़ोर से दीवार पे पटक रहा था, अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। जो लोग थे वो लोग भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक बूंद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ना ही उसको अपने आपे में ला पा रहा है। आपा में आ ही नहीं रहा है जो अपना अरुण है। वो पूरी रात कैसे कैसे उसको बांध देते हैं वहाँ पर बेड में, लेकिन फिर भी अजीब गरीब तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद के शरीर को काट रहा है, खुद के बाल उखाड़ रहा है। पूरी उसकी हालत ख़त्म हो गई थी। जो वहीं पर उस रिज़ॉर्ट का एक बंदा था जो काम करने वाला, उसकी उम्र लगभग 65 साल करीब होगी, 65-70 साल करीब। तो वो आदमी बोलता है कि बच्चों तुम लोग कहाँ से आए, कौन से एरिया से आए, कुछ ये अलग चीज़ है जिसे तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। प्रज्वल बोलता है, अंकल अलग चीज़ मतलब क्या? तो वो आदमी, बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा तुम लोग कोई ऐसी जगह तो नहीं गए थे जहाँ पे कुछ अजीब सी आत्मा या कुछ ऐसी एंटिटी रहती हो जो इंसानों को जकड़ ले? तो आदित्य बोलता है, अंकल हम तो चुपचाप घूमते हुए आ रहे थे अपने बाइक से, जैसा सब लोग लद्दाख आते हैं वैसे हम लोग भी आ रहे थे। हम लोग एक उस जगह पे गए थे जहाँ पर बॉटल्स रखते हैं, और एक लेक वाली जगह पे गए थे। अंकल बोलते, कौन सी लेक वाली जगह पे? ये बताते हैं हुलिया के ऐसा ऐसा वो था। अंकल बोलते हैं, वहाँ पे तुमने कुछ बोला तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं करा वहाँ पे लेक वाली जगह पे? ये बोलते हैं कि अंकल माफ़ करना, लेकिन जो ये अरुण हमारा दोस्त है उसने दोनों जगह पर गाली देते हुए अजीबोगरीब तरह से बात किया था, और जो लेक वाली जगह थी वहाँ पर उसने सुसु भी करा था, थूका भी था, और बहुत गंदी गंदी गाली भी दिया था। अंकल बोलते हैं, बेटा यहीं पर गलती हो गई, यहीं पर भारी गलती हो गई तुमसे, क्योंकि वो जगह कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही भारी तरह से भूतिया जगह है वो। वहां पर कोई भी इंसान जाके कुछ ना भी करे, गाली ना दे, फिर भी अकेले जाने वाले इंसान तक पहुंच जाता है, और तुम्हारे दोस्त ने इतनी नीच हरकत कर दिया तो वो कैसे बच सकता था? ये बोलते हैं, अंकल प्लीज़ बचा लीजिए। प्रज्वल रोने से मुकर बोलता है, अंकल प्लीज़ कुछ करिए, वरना उसके डैड और हमारे घर वाले हमको छोड़ेंगे नहीं, हमको बहुत ज़्यादा पीटेंगे, पता नहीं क्या हो गया उसको, हम बचा लो अंकल, कुछ भी कर लो। आदित्य बोलता है, अंकल प्लीज़ आप किसी से बात करो, कुछ तो होता होगा, झाड़ फूक, अगर भूत है तो झाड़ फूक तो होता ही होगा ना। अंकल बोलते हैं, जो भी होगा अब सुबह होगा, इतने रात में हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह के टाइम पे वहीं पर आसपास में थोड़ा बहुत वहाँ पे जो मॉन्क होते हैं ना, उनको देखा जाता है, और उनमें से एक अच्छे खासे उम्र के थे, लगभग 60-65 साल के करीब उम्र के, वही अंकल के उम्र के एक आदमी थे। उनको वो अंकल बुला के लाते हैं। वो आते हैं और उसको देखते से ही बोल देते हैं कि इसके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 7 आत्माओं ने आक्रमण करके रखा है। 7 आत्माएं इसके शरीर में घुस चुकी है, और ये लड़का शायद नहीं बच पाएगा। आदित्य और प्रज्वल रोने लगते हैं, बोलते हैं कि आप प्लीज़ कुछ करो, ऐसे कैसे 7 आत्माएं कैसे घुस सकती है? वो जो मॉन्क थे वो बोलते हैं कि एक तो इसने गलत किया उस जगह पे जाके, ऊपर से उसने उस जगह के बारे में गंदा गंदा बोला। अगर नहीं बोलता फिर भी वो आत्माएं ऐसे किसी को जकड़ लेती है। यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जकड़ लेती है, और घूमने वाले बच्चे भी होते हैं जिनको जकड़ती है, और हम झाड़ फूक करते हैं, और इसने तो बहुत गलत कर दिया है, शायद हम इनको नहीं बचा पाएंगे। लेकिन वहाँ पर झाड़ फूक की जाती है बहुत टाइम तक, कई दिनों तक ये लोग वहाँ पे रहते हैं। अरुण के घर पे बोल देते हैं कि अरुण की थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक होगा तो हम लेके आएंगे। बताते नहीं हैं कि भूत से पोजेस हो गया, नहीं बताते हैं। ये वहाँ पे बहुत दिनों तक, लगभग 1 हफ्ते बीत जाते हैं। जो अरुण था उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। अब अरुण के घर वालों को पता चल ही जाता है। फाइनली ये लोग बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। अरुण के घर वाले भी आते हैं, बहुत जगह लेके जाते हैं, झाड़ फूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरुण ठीक नहीं हो पाता है। कौन से मंदिर लेके नहीं गए, कहाँ कौन से बाबा के पास झाड़ फूक नहीं करवाए, लेकिन अरुण ठीक नहीं हो पाता है।
उसको पता नहीं कैसे कैसे उन आत्माओं ने किस तरह से जकड़े हैं कि अभी 2025 का टाइम होगा, 2017 से अभी भी अरुण एक कमरे में बंद रहता है। अभी उसको तक मतलब वो ठीक नहीं हुआ है? नहीं, उस कमरे को बहुत बुरी तरह से बांध के मंत्रों से रखा गया है कि वो वहाँ से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल जाएगा तो शायद तबाही ला देगा, वो कुछ तो बहुत बुरा कर देगा, क्योंकि वो आक्रामक हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी बांध के रखते हैं, उसकी सांसें बिना खाए पिए ढंग से, कभी कभी खाना देते हैं तो कुछ खाएगा कुछ नहीं खाएगा, बिना खाए पिए इतने साल से वो ढंग से जी रहा है और उसकी सांसें चल रही है। लेकिन उसकी हरकतें जब बढ़ती है ना, जब वो भूतिया हरकतें करता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। अजीबोगरीब आवाज़ें अपने अंदर से निकालने लगता है, आसपास के रहने वाले लोग तक कांपने लगते हैं। और जो अरुण का घर है जहाँ पे पटना में, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने उसके घर के पास से शिफ्ट कर लिया, कहीं और चले गए, क्योंकि वो जो आवाज़ें बच्चे सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी उस भूतिया जो घटना हुई थी उसकी वजह से जूझ रहा है। पता नहीं कैसे ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए, हाँ, ये सब मदद लेना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल भी है कि उसे उस बंद कमरे से बाहर कैसे निकाला जाए। एक डर भी होगा कि क्या कुछ नहीं कर देगा। जब उसका खौफ इतना खतरनाक है कि आस पड़ोस के लोगों ने अपने घर तक खाली कर दिए, तो ज़रा सोचिए वो अपने घर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद प्रज्वल ने लिख के भेजा है और उसने बोला है कि आपके सपने हैं कुछ तो आप करो, उसमें मेहनत भी बहुत करो, लेकिन किसी भी चीज़ का मजाक मत उड़ाओ। आज शायद वो मजाक नहीं उड़ाया होता तो एक अच्छे लेवल का यूट्यूबर भी बन गया होता, शायद सक्सेसफुल भी हो गया होता। सही बात है। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही पहुँच जाना। और बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।